ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं व्हाइट पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट इशूड बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये मिल सकता है, और अगर आप एक डांसर या कोरियोग्राफर हो तो आपको इसको लेने का फायदा क्या होगा, इसकी वैलिडिटी, इसका पर्पस और इसकी पूरे विश्व में ट्रैवल करने की पावर, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो प्लीज इस आई बटन के ऊपर क्लिक करना। यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट ऑफ all the videos which I've made in the past, which are related to all the dancers and the choreographers based out of India. Hello my friends, my name is Manik Bhateja and I'm a dancer, choreographer, artist and director of Dance Era. So without any delay, चलो काम की बात पे आते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि ये कौन लोग कमाते हैं। सो ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दो ऐसी डिपार्टमेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट की दो ऐसी एंटिटीज या अथॉरिटीज जो आपको जाननी पड़ेंगी इस पासपोर्ट के बारे में जानने से पहले। पहली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR। इन दोनों के बारे में जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पासपोर्ट को कैसे लिया जाता है, इसका फायदा क्या है, और अगर किसी भी कंट्री में आप इसको लेके जाते हो तो आपकी पावर क्या है। सो कमिंग टू द फर्स्ट डिपार्टमेंट विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इनका काम क्या होता है और ये किस लिए फॉर्म की गई है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पहला काम तो होता है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करना, और दूसरा काम होता है कि एम्बेसीज के रूप में अलग अलग कंट्रीज के अंदर इंडियन दूतावास को एस्टैब्लिश करना और इंडिया को UN के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिप्रेजेंट करना। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में हमने पूरे विश्व के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत बहुत इंप्रूव किए हैं, और उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे इंडियन हाई कमीशन और हमारे एम्बेसडर्स को, जो हर कंट्री के अंदर अपने दूतावास में बैठ के दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे इंडिया का नाम रोशन करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दो टर्म्स यूज करी, इंडियन हाई कमीशन या इंडियन हाई कमिश्नर्स और एम्बेसी या एम्बेसडर्स। इसका मतलब है कि जितनी भी 53 कंट्रीज हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज जानी जाती हैं, उनके अंदर जो भी दूतावास है उसको हाई कमीशन कहा जाता है, और बाकी बची 133 नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर जो दूतावास होता है उसको एम्बेसी बुलाया जाता है। अब आते हैं दूसरी डिपार्टमेंट के ऊपर जिसका नाम है ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तो इनका मेन काम क्या है, जैसे आप इनके नाम में सुन पा रहे हो, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ स्ट्रेंथन करना इनका काम है। Their job is to also promote and exchange cultures of different countries with India. अब तो आपको इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में पूरा समझ में आ गया। अब आते हैं वापस इस व्हाइट पासपोर्ट की कहानी पर। इंडिया के पास है 3 कलर के पासपोर्ट। एक है ब्लू, नेवी ब्लू पासपोर्ट जो हम सब सिविलियंस के पास होता है, एक होता है ये व्हाइट ऑफिशियल पासपोर्ट, और एक होता है मरून पासपोर्ट जो कि डिप्लोमेट्स के पास होता है। आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाने के लिए, तो उसे ये पासपोर्ट वन टाइम यूज के लिए मिलता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं तो एक डांसर या कोरियोग्राफर हूं और गवर्नमेंट मुझको क्यों सिलेक्ट करेगी बाहर जाने के लिए किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए? क्या मैं एजेंट विनोद हूं? नहीं। या मुझे जाके कोई ट्रीटी साइन करनी है जिनीवा में? बिल्कुल भी नहीं। यहीं पे ही रोल आता है ICCR का, जो हम जैसे आर्टिस्ट को, जो कि अपनी कंट्री में बहुत एक्सेप्शनल काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों को सिलेक्ट करके इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजती है। और नॉट ओनली डांसर या कोरियोग्राफर, बाकी आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कितने टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, 7 टाइप के डिफरेंट आर्टिस्ट होते हैं। उन 7 आर्टिस्ट, यहां पे वीडियो दे रहा हूं, वो देख लेना कौन से 7 आर्टिस्ट होते हैं। 7 के 7 आर्टिस्ट जो होते हैं, उन लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जिनको ये पासपोर्ट मिल सकता है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस पासपोर्ट? इस पासपोर्ट की उतनी ही वैलिडिटी होगी जितने आपकी उस काम की ड्यूरेशन है। आपको जिस काम के लिए भेजा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, अगर आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जितनी भी देर के लिए भेजा जा रहा है, उतने टाइम के लिए ही ये व्हाइट पासपोर्ट एप्लीकेबल है। What is the purpose of this white passport? इस व्हाइट पासपोर्ट का पर्पस क्या होता है कि अगर आपके पास सिविलियन ब्लू पासपोर्ट है, उसके ऊपर आपको वीजा लगा के गवर्नमेंट बाहर भेजती है, तो क्या भरोसा कि आप वहां से आगे कहीं और ना निकल जाओ? इसलिए आपका ब्लू पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, कस्टडी में रख लिया जाता है गवर्नमेंट की, और ये व्हाइट पासपोर्ट इशू किया जाता है ताकि आप इस पासपोर्ट के जरिए जहां पे जा रहे हो उसी जगह पे जाके वापस आओ अपनी कंट्री में। तो ये इसका पर्पस है। What is the power of this white passport? इस व्हाइट पासपोर्ट के लिए आपको किसी भी कंट्री में जाके नॉर्मल लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन में जाते हो तो आपको एक लाइन दिखती है, डिप्लोमैट्स एंड ऑफिशियल्स, आपको उस लाइन में जाके खड़े होना होता है और वहां पे आपको एंट्री मिल जाती है इस
पासपोर्ट के थ्रू। जहां पे ऑन अराइवल वीजा है वहां पे तो आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, इसको दिखाओ और आपको स्टैंप मिलेगी और आप अंदर एंटर कर सकते हो। बाकी अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पे आपको भेजा जा रहा है, उसका वीजा इसके ऊपर लगा के देती है गवर्नमेंट, जब आप ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहे हो तो लगा के आपको मिलता है, मगर आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं होती, आपको कस्टम्स पे नहीं रोका जाता, आपको इमिग्रेशन पे नहीं रोका जाता, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली वेलकम किया जाता है उस कंट्री के अंदर। तो ये है इस व्हाइट पासपोर्ट की पावर। अब मैं आपको बताता हूं कि डान सेरा ने व्हाइट पासपोर्ट पे कितना ट्रैवल किया हुआ है। फर्स्ट ट्रिप थी हमारी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की 2014 में। हमारी दूसरी ट्रिप थी तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान की। और हमारी तीसरी ट्रिप थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक बहुत ब्यूटीफुल जगह गाना में पिछले साल। और लास्ट ट्रिप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पिछले साल 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया का, और उसकी सेलिब्रेशन जब इंडियन दूतावास के अंदर हुई और वहां के एम्बेसडर्स और वहां के हाई कमीशन ने वहां के अफ्रीकन किंग्स को इनवाइट किया था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें इतने सारे देशों में। So this video was all about white passport and how we traveled as Dansera to all these countries. आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है अब। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लवली रिस्पॉन्स टू ऑल माय वीडियोस। आपको हर सैटरडे 7 बजे मैं वीडियोस देता हूं और उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ यू आर अ डांसर और अ कोरियोग्राफर बेस्ड इन इंडिया, you will get a lot of knowledge about this field. So this is Manik signing off. See you in the next video. Bye bye.